नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ पहले तो बात करना चाहूंगा, इंडिया का जीएसटी कलेक्शन आया है जो कि इकोनॉमी की रिवाइवल दिखा रहा है। क्लियर कट दिख रहा है कि जीएसटी कलेक्शन 9% बढ़कर आया है। ये दर्शाता है कि इकोनॉमी में चीजें सुधर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कल जो मीटिंग थी ट्रंप साहब और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की, वो मीटिंग वैसे तो क्रिटिकल मिनरल्स की डील को लेकर थी, लेकिन वो एक तीखी बहस में बदल गई। अब पूरे के पूरे बाजारों में एक ही डर फैला हुआ है, क्या रशिया, यूक्रेन, अमेरिका प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिखेंगी। इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ कुछ डिटेल में चीजें शेयर करूंगा। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। शुरू करते हैं एक एक करके बिना किसी देरी के। सबसे पहले इंडिया का जीएसटी कलेक्शन आप सभी के साथ शेयर करता हूं। वैसे तो जीडीपी डेटा आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आया है, फेडरल रिजर्व डेटा आया है, ये सब कल आ चुका है जो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। सब पे रिएक्शन मंडे आएगा। अब रिएक्शन क्या ही आएगा, केवल बाइंग सेलिंग का गेम चल रहा है। सेलर्स खड़े हुए हैं और बायर है नहीं, और सेलर्स भी ये नहीं कह रहे कि बेचो गिरेगा। सेलर्स ये कह रहे हैं अपना माल बचा लो, अपना पैसा बचा लो, सौदा बेच दो क्योंकि गिरेगा। समझ रहे हो? देखो, एक बंदा होता है जो बेचता है कि गिरेगा तो मुझे पैसा देगा, वैसा नहीं है कोई। ऑलरेडी लॉसेस हैं, वो लॉस और ज्यादा ना बढ़ जाए इसकी डर से बेच रहे हैं लोग, या फिर मजबूरी में ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो मेरे हिसाब से पैनिक सिचुएशन चल रही है, और क्या ही बोले इस बाजार के बारे में। अब तो मेरी भी हिम्मत टूट गई है, क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा ट्रोल हो जाता हूँ ना आजकल तो मैं यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कि भाई अब मत हिम्मत दो, बाजार गिरता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, अब एक बार जब रिवर्सल आने लगेगा तब दोबारा कहना शुरू करेंगे। इतना जरूर पता है मुझे कि ये सब वो लोग हैं जो नए हैं, जिन्होंने पहले गिरावट नहीं देखी, सिर्फ पैसा बनते हुए देखा। ये लोग वो हैं जिन्होंने जल्दी पैसा बनाने की चाहत रखी, ए से लेकर जेड तक सारा पैसा स्टॉक्स में लगाया, कोई डिसिप्लिन नहीं बरता, जो चल रहा है उसी को खरीदा। तो वो प्रॉब्लम में है इस समय। अब आते हैं दोस्तों डेटा पे। जीएसटी कलेक्शन राइज 9% टू 1.84 लाख करोड़। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 9% बढ़कर 1,84,000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि साल दर साल अगर आप देखें साल दर साल अगर आप देखें तो करीब 9% की ग्रोथ है। लेकिन मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो 2025 में जनवरी मंथ में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था, तो मंथ ऑन मंथ थोड़ा कम हुआ है। बट उसके बावजूद अगर आप टोटल अप्रैल से फरवरी तक का देखें, यानी कि जो करंट फिस्कल है उसका देखें आप, तो 9.4% की ग्रोथ आई है, और करीब 20.13 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट कर लिया है गवर्नमेंट ने। तो ये अच्छा डेटा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे। अब आते हैं आगे दोस्तों, क्या हुआ अमेरिका में कल मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे आपके लिए। सुबह तो करीब 12 बजे तक पोस्ट करूंगा, कोशिश करूंगा। हुआ ये कि सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ना जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंस यूएस के, उन्होंने जेलेंस्की को कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो शूट करी है, तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। ट्रंप साहब एक सिचुएशन पे आके इतने ज्यादा गर्म हो गए कि वो तेज आवाज में जेलेंस्की को कहते हैं, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं, कि आप जो कुछ कर रहे हो ये बहुत खतरनाक है, और ये विश्व युद्ध 3 की तरफ लेके भी जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप अपने देशवासियों के साथ गलत कर रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी कंट्री के लिए खतरा खड़ा कर रहे हो। बहुत कुछ हो गया दोस्तों। इस बीच में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि आपने अभी तक यूएस को एक बार भी थैंक यू बोला क्या? तो जेलेंस्की बोलते हैं, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, कि मैंने बहुत बार थैंक यू बोला है यूएस अमेरिका को। उन्होंने बोला आज इस मीटिंग में अभी तक आपने एक बार भी बोला क्या? जिसका जवाब कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब जेलेंस्की वहां से चले गए तो ट्वीट करते हैं एक पोस्ट जिसपे वो लिखते हैं थैंक यू अमेरिका, और 3-4 बार थैंक यू लिखा उन्होंने, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। इस तरीके से चीजें दोस्तों खराब ज्यादा हुई। अमेरिका ने ये भी डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने ये भी कहा कि अभी जेलेंस्की पीस के लिए रेडी नहीं है, जब भी आप रेडी हो जाओ तो वापस आना। तो चीजें खराब हुई हैं। जेलेंस्की ने ये कहा कि जब कोई कंट्री लड़ रही होती है, जंग चल रही होती है, तो सिचुएशंस खराब होती हैं, वो वही समझ सकते हैं। आप सबको दिक्कत होती है जब लड़ाई हो रही होती है, आपको भी थी। तो
आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। ऐसा जेलेंस्की ने ट्रम्प साहब से कहा, जिसपे ट्रम्प साहब गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि हमें मत समझाओ कि हमें क्या समझ में आ रहा है या क्या हम फील कर रहे हैं। तो ये मामला गर्म हो गया दोस्तों, जो कि अभी चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी मार्केट्स इस पे कैसा रिएक्ट करेंगे। बट अमेरिका का बाजार तो पॉजिटिव और हरे निशान में बंद हुआ है। वो कह रहे हैं कि भैया टैरिफ 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 के मजे लो और क्या है। तो ये कुछ चीजें डेवलप होते हुए दिख रही हैं। लेट्स सी भारतीय बाजार कैसे जाएगा। ऑलरेडी हम तो बहुत बुरे हाल में फंसे पड़े हैं इस समय। 22,000 निफ्टी आ चुका है हमारा। सेंसेक्स देखा जाए तो करीब 73,000 हो चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप की धज्जियां उड़ चुकी हैं। स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही है। आईटी क्षेत्र जिसका वेटेज अच्छा खासा है वो 4% सिंगल डे में क्रैश हो रहा है, जो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा था। चीजें बहुत ही वर्स्ट टू, मतलब क्या ही कह सकते हैं, इससे ये खराब नहीं है, बदतर स्थिति है इस समय। निवेशकों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो है जैसे है उसे संभाल लो, काफी है आपके लिए। मजबूरी में बेच रहे हो तो ठीक है। आज फरवरी का डेटा आया है दोस्तों, मैं एक बार बताना चाहूंगा। वैसे अपने दूसरे चैनल पे मैं ऑलरेडी स्टॉक्स की बात करता हूं, वहां मैंने शेयर कर दिया, आपको भी बताता हूं। नया महीना शुरू हुआ है तो डेटा आना शुरू हो गए हैं। आइशर मोटर की टोटल फरवरी की जो सेल्स है, सीवी सेल्स, कमर्शियल व्हीकल सेल्स, वो अनुमान से कमजोर आई है। 8,500 यूनिट का अनुमान था, 8,090 के करीब आई है, खराब। टाटा मोटर्स की अनुमान से बेहतर आई है, 1,000 यूनिट ज्यादा बेची है। मारुति की अनुमान से खराब आंकड़ा आया है, मारुति ने कम यूनिट्स बेची हैं। अतुल ऑटो 2300 यूनिट से बढ़कर 2900 यूनिट्स बेची हैं, अनुमान नहीं था इसका कोई। आगे देखा जाए तो ह्यूंडई मोटर्स, इनके लिए चिंता का विषय है। इनको टैक्स नोटिस भी मिला है और इनका डेटा भी खराब आया है फरवरी का। एमएनएम का बेहतर आया है दोस्तों। ट्रैक्टर सेल्स तो कमाल करते हुए दिख रही है। फरवरी की ऑटो सेल्स में भी मजा आया है, तो एमएनएम ने सुपर प्रदर्शन करा है। स्कॉट्स कुबोटा की बात करें तो इनका साल दर साल देखोगे तो 7,700 यूनिट से बढ़कर 8,590 यूनिट्स बेची हैं इन्होंने। बात करें अगर न्यूज की, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है ह्यूंडई के लिए। इन्हें कुछ टैक्स नोटिस मिला है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ अभी तो बताना चाहूंगा, 17.5 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है। 17.5 करोड़ का। हालांकि 17.5 करोड़ को इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन ठीक है, सेंटिमेंटल थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। और इस समय जो बाजार की सिचुएशन है, वहाँ छोटी खराब खबर बड़ा इंपैक्ट दे रही है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।